गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए उपन्यास उपन्यास हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके उपन्यासकार कौन कौन हैं इसको मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, जो कि मैंने मुख्य मुख्य ली हूँ सभी लेखकों के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उपन्यास उपन्यास किसे कहते हैं। उपन्यास जो है उप उप यानी क्या होता है, समीप, और न्यास यानी रखना, अर्थात शब्द का अर्थ है समीप रखना। यानी मानव उपन्यास मानव जीवन की घटनाएं, व्यापार, मनोभाव और क्रियाकलापों का सजीव चित्रण है। यानी उपन्यास मानव जीवन की घटनाएं, व्यापार व्यापार मीन्स क्या होंगे, व्यापार मीन्स होंगे, मान लो जाए कोई चरित्र है तो उस चरित्र में जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों के जो रोजमर्रा की लाइफ है, उसकी घटनाएं हैं, वो कैसे अपना संघर्ष करते हैं, फिर कैसे उससे बाहर निकलते हैं, तो इस टाइप का ऐसे बताते हैं। तो उसी को बोलते हैं व्यापार। यानी दैनिक क्रियाकलाप, बातचीत करना, निर्णय लेना, कोई समस्या आ गए तो उस पर निर्णय, कैसे वो उससे उसकर बाहर निकलते हैं। तो ये सब उसके जीवन के जितने भी घटनाएं हैं, यहाँ पे लिखा भी है घटनाएं हैं, और मनोभाव, उनके मन के जो भावना है, क्रियाकलाप का सजीव चित्रण, इसको बोलते हैं उपन्यास। ठीक है, अर्थात क्या होंगे अंग्रेजी में, और इसके लिए नॉवेल का प्रयोग होता है और जिसका अर्थ होता है नवीन या नूतन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नवीन या नूतन। अर्थात तो उपन्यास जो है मानव जीवन की घटनाएं, उसके क्रियाकलाप, दैनिक दिनचर्या, उनके कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, उसको जो है क्रियाकलापों के माध्यम से सजीव चित्रण करना है ना। यानी जैसे उसका, मान लो जाए उपन्यास हम पढ़ते हैं, जैसे गोदान। गोदान में आप लोग देखिए, होरी होरी मुख्य पात्र है ना गोदान का। तो उसमें उसको कैसे चित्रित किया गया है, एक किसान के जीवन के बारे में बताया है ना, तो वो कैसे उसे जीवन संघर्ष के बारे में कितना अच्छे से बताए गए है ना। सजीव चित्रण किया गया है कि किसान की स्थिति कैसी होती है, वो कैसे उससे उबरते हैं, फिर अंत में जाके क्या होता है, उनके जीवन की जितने भी घटनाएं सबको बताए गए हैं। तो ये होता है उपन्यास। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद के अनुसार देख लेते हैं कि उपन्यास जो है, सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अपने मत प्रकट करते हुए लिखा है कि मैं ये आईएमपी है ना, देख लेना, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। क्या है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उन उपन्यास का मूल तत्व है। तो इस तरह से वो प्रेमचंद के अनुसार ये उसकी परिभाषा हो गई, ऐसा बोल सकते हो। चलिए, अब हिंदी के आरंभिक उपन्यासकार देख लेते हैं। आरंभिक उपन्यासकार में हिंसा अल्लाह खां है, सैयद ईसा अल्लाह खां। उसका कौन सा उपन्यास है, रानी केतकी की कहानी है। पंडित गौरी दत्त है, देवरानी जेठानी की कहानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, और पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, ये उसके उपन्यास है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर देख लेते हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी, भाग्यवती है, ये पूर्व है ना, पहले के उपन्यासों के नाम है। फिर है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांत है, चंद्रकांत संतति है। भूतनाथ है। लल्लू राम का है सिंहासन बत्तीसी। सदल मिश्र का है नचिकेतोपाख्यान, और राजा शिव प्रसाद का है राजा भोज का सपना। अब आते हैं हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार कौन कौन से हैं। प्रेमचंद का सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प, वरदान, है ना। तो इस तरह से है। फिर आलोचन प्रसाद पांडे का दो मित्र है। वृंदालाल वर्मा का मृगनयनी है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्र लेख है। जयशंकर प्रसाद का कंकाल और तितरी है।
यशपाल की झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। भगवती चरण वर्मा की है चित्रलेखा, ठीक है, चित्रलेखा और टेढ़े मेरे रास्ते हैं। जैनेन्द्र का है त्याग पत्र, कल्याणी और सुखदा है। फणीश्वर नाथ लेरू का मैला चल कितने चौराहे। अज्ञे जी की है रेखा एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। प्यारेलाल गुप्त की है लवंग लता। मृदुला सिन्हा की जो मेहंदी के रंग। मन्नू भंडारी की 1 इंच मुस्कान, आपकी बनती महाभोज और स्वामी है। नीरजा माधव की यमदीप है। महेंद्र भीष्म की किन्नर कथा मैं पायल। और गजेंद्र तिवारी की ब्लैक होल द इंडिका। अमृतलाल नागर की बूंद और समुद्र, मानस का हंस, ठीक है। भीष्म साहनी की तमस, झरोखे और बसंती। फिर इधर भी है शरद चंद्र की है श्रीकांत चरित्रहीन, परिणीता। राही मासूम रचा की आधा गांव। श्रीलाल शुक्ल की है राग दरबारी, आदमी का जहर। और धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। कृष्णा सोबती है जिंदगी नामा। ईला चंद जोशी है पर्दे की रानी, जहाज का पंछी। मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन, लहरों का राजहंस। विनोद कुमार शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल को आपको पता है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अभी हाल में, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बड़ा पहाड़ खिलेगा तो दिखेंगे। गुलशेर अहमद खां का काला जल, सांप और सीढ़ी, फूल तोड़ना मना है, एक लड़की की डायरी। अमृत राय की नागफनी का देश, हाथी के दांत, बीज। कमलेश्वर का है काली आंधी, कितने पाकिस्तान। जो डार्क में दिख रहे हैं ना, वो सब जो है आए हैं, ठीक है, इस वजह से डार्क में लिखा है ऐसे। फिर है अमृत राय की नागफनी का देश, हाथी के दांत, बीज। कमलेश्वर की काली आंधी, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला। उषा प्रियवंदा के 55 खंभे, लाल दीवार। नरेंद्र देव वर्मा सुबह की तलाश है। मेहरू निशा परवेज की है आंखों की दहलीज, उसका घर कोरजा, अकेला पलाश। चित्रा मुदगल की पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। और आवा, आवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे हैं। मैत्रेय पुष्पक की बेतवा बह रही है, आलमा कबूतरी, चौक और झूला नट। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे की है सोनफूला। शिव शंकर शुक्ल है मोंगरा। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा है प्रस्थान और सूतक। गिरीश पंकज है माफिया। और बॉलीवुड की अप्सरा। तेजिंदर की वह मेरा चेहरा, पुरस्कृत है ना उस शहर तक, काला पादरी। मंजू अहसेते शाम का सूखा बरगद है। सरला शर्मा की कुसुम कथा है। जय जादवानी की है तत्वमसी। राजीव रंजन प्रसाद है लाल अंधेरा बस्तर 1857। और रामनाथ साहू की है भूमि, ठीक है। तो ये है उपन्यास। आशा है ये आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर इसको देख लेते हो ना तो इसमें से एक ना एक जो है एग्जाम में आएंगे ही फ्रेंड, तो आप लोगों के लिए आईएमपी हो जाते हैं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और इसका ट्रिकी वे मैं कभी लेके आऊंगी, इतने सारे का तो एक साथ नहीं हो पाएंगे, इस वजह से मैं ऐसी अभी दिखा रही हूँ, बाकी एक एक करके मैं लेके आऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।